जय हिंद साथियों, कॉमेडी सर्कस शो देखना बंद कर दीजिए क्योंकि वहां से ज्यादा मजा तो आपको पाकिस्तान की सड़कों पर आने वाला है। पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर तो मुसलमान है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो अपना सर पकड़ लोगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है ना। अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ जिल्ला, कि तुम पर जिल्लत को मुसल्लत कर दूंगा जब तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगे। तो अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। पहले भी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी हम अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, अपने मुल्क के लिए जो है ना कुर्बान करने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला अगर अब इंडिया ने कोई हरकत की तो हम जो है ना फिर उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। खतरनाक पावर है इंडिया के पास, है जो भी है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो सोशल मीडिया पता नहीं क्या करता है, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन इंडिया जो है इसका तो मुझे पता है कि वो उसने क्रिकेट टीमों को भी नीचे लगाया हुआ है भाई। और दूसरी बात ये है कि बाकी भी जो बोर्ड्स हैं उनको भी नीचे लगाया हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कल जो है जो कुछ हुआ है, क्रिकेट बोर्ड्स भी नीचे हैं, उन मुल्कों की अवाम भी इंडियन प्रेशर के अंदर है, क्रिकेट राइट्स लेने वाले जो हैं जो वो भी अंडर उनके नीचे हैं। बस हवा निकल गई। तो पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती इंडिया सर। पाकिस्तान और इंडिया की अगर जंग होगी तो जीत इसमें हमारी पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान के अलावा किसी की जीत नहीं हो सकती। ये तो जंग के बाद ही पता चलता है ना। जंग हो जाए तो हम तैयार हैं, हम तैयार हैं जंग के लिए सर। हम जंग के लिए तैयार हैं, इंडिया को बोलो तैयार है हम जंग के लिए। हम जब तैयार है तो पाकिस्तान की अवाम और आर्मी किस तरह तैयार होगी? अगर जंग हो गई तो आप क्या करोगे? जंग हो गई तो हम पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट बनेंगे, उनका साथ देंगे। इस तरह इंडियंस भी इंडियन आर्मी का सपोर्ट देंगे जितनी पाकिस्तान के भले इंडिया की आवाम ज़्यादा है, इंडिया के मुल्क ज़्यादा है, इंडिया के शहर ज़्यादा है, इंडिया के सूबा ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी तो जीत हमारी पाकिस्तान की। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हासिल किया है वो तारीख गवाह है कि इंडिया ने मुसलमानों से हासिल किया। यहाँ तक के बोलने की भी जो तमीज़ आप लोगों को है ना उर्दू की, वो भी हमारी डिक्शनरी है। ठीक है, जो आप हिंदी कहते हो वो हिंदी नहीं है। अच्छा, वो उर्दू हमारी। आपने हिंदी डिबेट की, आप वो कहते हैं कि आपने हिंदी को उर्दू बनाया हुआ है। नहीं, आपने बनाया हुआ है। देखें आप जाके हमारी, आप अपनी तारीख की किताबें पढ़ें। हाँ। जिनको आप जया करे जा रहे हो, जलाए जा रहे हो। तो आपको और मस्जिदों पे क्यों हो रही है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो लोग राइट वे पर नहीं चलते हैं। अच्छा, राइट वे क्या है? राइट वे यही है कि हर जो राइट वे सच बातें हैं उनको सच समझे। ठीक है, अब इसका मतलब वो बच्चे हैं अभी वो प्रेप में हैं। हाँ। प्ले कर रहे हैं, प्ले ग्रुप में हैं। हाँ। उनको ये नहीं पता कि वाकई हमने जो बोलने की भी ताकत ली है तो वो इन लोगों से ली है। जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सब का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। सब लोग यही चाहते हैं कि मोदी की सरकार है, क्योंकि मोदी ने तमाम ममालिक को इंडिया के साथ जो जोड़ दिया है ट्रेड के लिहाज से, हम तो भाई बहुत पीछे रह गए हैं। चली ना दुबई के अंदर आप देख ले कि हमारा सिर्फ काम वहाँ पे रह गया सफाई का, हमारा काम रह गया टैक्सी चलाने का। तो इंडियन जो वो अच्छी जॉब पे लगे हुए, उनके इदारे जो तालीमी इदारे वहाँ पे अच्छे बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे, हमें किसने पूछना है? बात तो सही है। हमारे तो मुल्क का इस्तेमाली वारस कोई नहीं है। आपको लग रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही है? 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए, उसी को आना चाहिए, ताकि हम उनसे मार खा के बनेंगे उनसे। ये मैं बता दूं आपको। करेक्ट। आपके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपके इंडिया बैठा हुआ है। हमने उनसे वो में मारते नहीं, हम सीधे होंगे। ये हमारा और कोई हल नहीं है, ये मैं बता दूं। सफेद कपड़ा
मुद्दा आता है तो इंडिया कहता है भाई हमें पाकिस्तान से सिक्योरिटी कंसर्न है, जब तक हमें ये सिक्योरिटी कंसर्न क्लियर नहीं होते हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ये जो सिक्योरिटी कंसर्न है, जैसे दहशतगर्दी होगी, कश्मीर इशू हो गया, सर ये जो इशू है इसकी तरफ कोई बात क्यों नहीं करता? मैं भी इसके हवाले से कोई खास बात नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि ये फिर बात का बहुत बतंगड़ बन। तो क्या नाचो अगर हम वैसे इंडिया और पाकिस्तान का किसी भी फील्ड में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों के बारे में अगर आप एक एक फिक्रात कह दें। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये जमीन आसमान है। मोदी आसमान है और शहबाज शरीफ जमीन है। क्या बात करते, बात तो सही है। ये इंडिया वाले की भूल है कि वो हमारे से जीत जाएंगे, पाकिस्तान से नहीं जीत सकते। ये यूए वाले को भी कहते हैं ये पाकिस्तान से कोई नहीं जीत सकता। भले पाकिस्तान छोटी मुल्क है लेकिन बहुत बड़ी धमाका है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको कैसे पता कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं आ रहा है? पाकिस्तान ये क्रिकेट मैच थोड़ी है जो विराट ने छक्का मारा तो विराट जीत के चला गया, धोनी ने छक्का मारा धोनी जीत के चला गया। ये पाकिस्तान मुल्क है, यहाँ के पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बहुत भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। एक मिनट बात सुन ले, तो आपने इंडिया की बात की, किसने कहा कि हमारे से तरक्की में ज्यादा है? हमारी एटॉमिक टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा है। अच्छा, हमारे इंडिया से टेक्नोलॉजी ज्यादा है। ठीक है, और आगे इसके अलावा आप देखें, उन्होंने 3 दफा सितारे भेजे हैं, 3 दफा फेल हुए हैं। चांद पे भेजा, जहाँ भी भेजा, मरीख में भेजा, चांद पे वो पहुंच चुके हैं, पिछले साल में पहुंचे, 3 दफा फेल होने के बाद पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने पहला भेजा, पहले ही हिट हुआ है। किसके साथ मिलके भेजा? चाइना के साथ? भाई जिसके साथ बाइकाट करेंगे सारी दुनिया में बदनामी होगी, उसके सिवा तो कुछ भी नहीं होगा। हर बंदा यही समझेगा कि इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसी थी, ये बहाना लग गया, ये हो गया, फलांगा। वो नहीं, अब इनको मैच खेलना चाहिए और सही मैच में ग्राउंड के अंदर उनको जवाब देना चाहिए। फिर मजा आएगा कि बाइकाट का ना करने का, फिर मजा आएगा कि फिर दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने क्यों बाइकाट नहीं किया। उन्होंने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ फ़ायदा उठाया क्रिकेट के अंदर ग्राउंड में रह के उन्होंने अपना बदला लिया है, तब बाइकाट ना लेने। आपको याद है जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट की थी, इंडिया ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया था, तब भी कितनी खबरें निकली थी, कितनी बातें हुई थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसके बाद हुआ ये जो इंडिया ने चाहा। हम वर्ल्ड कप की बात करें तब भी पाकिस्तान ने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा तो हम भी जो है इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी टीम तब भी गई। हम हमेशा जब भी कोई फैसला करते हैं हम हमेशा यू टर्न लेते हैं। मुझे अपने घर जाना है। सिंध के अंदर जो है महंगाई ने आवाम की जिंदगी पे कितना बुरा असर डाला है? देखिए बात ये सिंध की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात करें। अच्छा, हर बंदा जो महंगाई की वजह से बड़ा परेशान है, और इतनी महंगाई हो गई है कि आप इस बात को रहने दें। शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, 16 महीने के अंदर इतनी तबाही महंगाई हुई कि आप सोच लें। एक मजदूर सुनामी आ गई, पूरी सुनामी आ गई। क्या ये कहते थे कि हम अपने कपड़े फाड़ के भी सस्ताई करेंगे, आज कहाँ है वो कपड़े? जो बात करते थे बैठ के कि हम अपने कपड़े फाड़ के भी सस्ताई करेंगे, आज कहाँ है वो लोग? आज एक ही कुर्सी के ऊपर बैठे हैं सारे मिलकर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है पूरे जो से दूसरे कंट्री? भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता। बात तो सही है। सफेद कपड़ा ओ इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। यूरोपीय यूनियन के अंदर जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इस तरह की बड़ी इकोनॉमियां वहाँ पे आती हैं। और क्या समझते हैं पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा यूरोपीय यूनियन और इंडिया की ट्रेड के ऊपर? क्योंकि इंडिया भी जो भी प्रोडक्ट यूरोपीय यूनियन एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर 0 टैरिफ होगा। तो इंडिया तो हमसे 100 साल आगे है, ठीक है। इंडिया ने अपनी कोशिशें की है, इंडिया अपनी मेहनत कर रहा है, उनको हर चीज का, उनकी गवर्नमेंट अच्छी जा रही है, उनके इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, वो हमसे काफी आगे है इसमें। पाकिस्तान बात तो सही है। पाकिस्तान को चाहिए कि अच्छी गवर्नमेंट आए तो उसके बाद पॉलिसीज अच्छी बने, हमारी मईशत को, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने की सबसे बड़ी ये जो नहीं हो रही है ना, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, आपके हर चार्जेस ज्यादा है, आपकी टैक्सेस ज्यादा है, आपकी ड्यूटियाँ ज्यादा है, तो इस वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं। ज्यादातर जो एक्सपोर्टर होते हैं वो भी यहाँ से चले गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन है आरिफ हबीब, जिन्होंने PIA खरीदी है, उन्होंने गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया, उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा कि इंडिया से आप ट्रेड स्टार्ट करें, इसका बिजनेसमैनों को बहुत फायदा होगा। और बिजनेसमैन चाहते हैं कि इंडिया से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, इंडिया से ट्रेड हो। तो इंडिया से ट्रेड का एक बिजनेसमैन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और आपकी क्या ख्वाहिश है ट्रेड इंडिया से, उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? अगर आप 4-5 साल 6 साल आप पहले अगर चले जाओ तो हमारी इंडिया से बहुत अच्छी इंपोर्ट थी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो इंडिया से आते थे। तो इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि आपसे कि
इंडिया से जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे आते थे तो यहाँ पे काम काफी बेहतर था, क्योंकि आपको पता है हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहाँ से Easily हो जाता है, तो हमारा इजी एक्सेस भी है वहाँ पर। तो लेकिन अब जिस तरह के मामला चल रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट को लेके, वहाँ की गवर्नमेंट को लेके, चलो आप तो चाह रहे हो कि आप हमसे काम स्टार्ट कर लो, लेकिन वो भी हमसे काम स्टार्ट नहीं करना चाह रहे। ओवरऑल बिजनेसमैन को इसका फायदा ही होगा इंडिया से ट्रेड का। फायदे तो काफी होंगे, जो चीज हम 7 समंदर पार से मंगवा रहे हैं और वो जो पड़ोस से आ जाए तो जाहिर है एक आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचती है, आपके एक्सपेंसेस भी जो है वो कम हो जाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारे पास पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज नहीं है। क्या समझते हैं आप इंडिया के साथ पाकिस्तान की भी इस तरह की कोई बिजनेस डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो देखिए वो तो बात की बात है, कम से कम ट्रेड तो हो जानी चाहिए ना, बिजनेस तो होना चाहिए। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल यार, दुश्मनी वगैरह सारा हट के करे तो आपको बिजनेस करना चाहिए, आपको कारोबार करना चाहिए। आपका पड़ोस है, आपका मुल्क है, आपने ये लड़ाई वगैरह से कुछ नहीं होना। कारोबार करे तो आपको इस आवाम को भी फायदा है, उस आवाम को भी फायदा है, उन दोनों की मईशत के लिए बहुत बड़ा फायदा है। उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने रुपीज में करे तो और ज्यादा बेहतर है। कसम अल्लाह दी, मालक दी कसम है, पिछले महीने बिल उधार उठा के बिल दिया गया, कम ही नहीं है, कारोबारी कोई नहीं। आज 20 दिन बाद आले दुआले जिन्ने गोंडे ने पूछो ਤੁਹਾਡੀ मैं गल कर रहा पता नहीं जाने कितने जानी है। कसम अल्लाह दी, कर्ज उठा के दिता 18,500 रुपया, 19,000 के 20,000 ऐसे ही। और इनके बारे में मैं ये बता दूं, ये वो भाई, और ये कोई इनकी हालत नहीं है, ये हर पूरे पाकिस्तान में मेजोरिटी की, ये नहीं कि सिर्फ ये पीस रहे हैं, सभी पीस रहे हैं। और ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपको ये भी पता है कि आप हिंदुस्तान से ऑल आउट वॉर में आप जीत नहीं सकते, तो आपने एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट की। जब सोवियत अफगान वॉर खत्म हुआ, फिर से इनको डाइवर्ट किया गया कश्मीर की तरफ 90s में एंड 80s में। और हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हिंदू आपका दुश्मन है, आपने मजहब के नाम पे मुल्क भी बनाया, आपको ये भी यकीन है कि आप एक मार्शल रेस हैं और आपको हिंदुस्तान, लेकिन इसके साथ साथ आपने प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट की, आपने इंतहा पसंदी को फरोख्त दी। आज पाकिस्तान में जो TTP है मिसाल के तौर पे, या आज जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम भी दहशतगर्दी का शिकार है, और इसमें कोई शक नहीं है, वो हैं, लेकिन ये पॉलिसी उनकी खुद बनाई हुई है। आज जो सांप आपने पाले थे वो मुड़ के आप ही को डसना शुरू कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अमेरिका कौन होता है रोकने वाला? अमेरिका कहा जाता है जी सुपर पावर है। वो कोई सुपर पावर नहीं है, मुसलमान सुपर पावर है पास दुनिया। अच्छा, हाँ ठीक है, लेकिन यह कि अमेरिका के कहने पे इंडिया पाकिस्तान की जंग रुक गई थी, लेकिन इसराइल ईरान की नहीं रुकी, यानी ईरान ने अमेरिका की नहीं मानी। वो इंडिया ने हार मानी है ना। अच्छा, हमने थोड़ी हार मानी है, पाकिस्तान ने। सीज फायर का मतलब होता है कि दोनों ने जंग रोक दी है, हार और जीत मतलब वो तो जाहिर बात है, इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल लोग वो फाइनल करते हैं कौन हारा। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि उनकी ज्यादा तबाही हुई है, मुसलमान ने ज्यादा तबाही की है इंडिया में। इंडिया वाले ये हमें कमजोर न समझे, हम ताकतवर हैं, हम लब्बैक के हैं। अच्छा, हम ताकतवर हैं और इंशाल्लाह इंडिया वालों से मुकाबला करेंगे। ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। मुंह से डर नहीं लगता जो मुकाबला करने जा रहे हो? जो मुकाबला जो डरता है ना, वो माँ का दूध नहीं पिया होता। अच्छा, हाँ जी, जिसने माँ का दूध पिया है ना, वो आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। इंशाल्लाह इनके लिए, इंडिया के खिलाफ हम उठेंगे और मुसलमान के लिए फतह के लिए जंग लड़ेंगे। अगर जंग होगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें जो है वो जनाब सोचा जाए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया जाए। ये क्या हुआ है यार? मतलब हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। या कि आप समझते हैं ये ठीक स्ट्रेटजी है? आपको क्या लगता है? मैं तो समझ रहा हूं कि बांग्लादेश को खड़े हो जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं? ये इंडिया क्या कर रहा है बांग्लादेश की? ये गेम ऑफ नर्व्स लग रही है मुझे तो। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ना कोई गेम ऑफ नर्व्स है चीमा साहब, ना कोई गल है, ना कोई बात है, ना कोई खलो सकता इंडिया के सामने। तुम ना मानो मेरी गला, आप मेरी बातें ना माने चीमा साहब। तुम मेरी गला इंडिया ना सीरियसली नहीं इंडिया है। मैं पहले आश्चर्य थी, मैं दसिया ही, मैंने आपको बता चुका हूँ, इंडिया के खिलाफ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी हो सकती और ना इंडिया खड़े होने देगा, स्पेशली बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क। मैंने आपकी पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, और जो लोग सुन रहे हैं मेरी वीडियोस, मैं बता चुका हूँ कि इंडिया के सामने बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। ये फिर तरलो मिनटों पे आ गए, ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार, ICC, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए सरकार नजरसानी। हम नहीं, ये मुझे अपने घर जाना है।
इंडिया जो है ना, बस वो उसको पता है कि मैं पाकिस्तान का कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। 2-3 दफा बॉर्डर अपनी पूरी फौजी ला चुका पिछले 45 साल में, वो एक इंच आगे नहीं बढ़ सका। अब वो अफगानिस्तान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। इंडिया का इतना प्रेशर है तो ये कैसे चलेगा सब कुछ? मतलब बात यही है, एक ही सिर्फ मैं बात कहूंगा इसके ऊपर, इंडिया के पास पैसे हैं, उनका बोर्ड स्ट्रांग है, उन्हें सब नीचे लगा दिया है। और इंडिया का एक ही पॉलिसी है क्रिकेट में और एक ही फार्मूला है, हमारे खिलाफ मत बोलिए। उनके सिर्फ एक ही फार्मूला है, उन्हें वो चाहते हैं हमारे खिलाफ कोई ना उठे और ना ही वो बोले। ये है इंडिया का फार्मूला देखने का। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हर बार की तरह यही बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।